जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए ज्येष्ठ मास महात्म्य के 20वें अध्याय की कथा लेकर आई हूँ। इससे पहले के 19 अध्याय मैंने अपने पेज ज्योति धर्मगंगा पर डाल दिए हैं, आप उन्हें वहाँ से श्रवण कर सकते हैं। आज हम उसके आगे की कथा का रसपान करेंगे। निर्जला एकादशी व्रत वर्णन की कथा आज मैं आपको सुनाऊंगी। हमें प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके ज्येष्ठ मास के महात्म्य सुनने चाहिए। ज्येष्ठ मास के महात्म्य सुनना अति ही फलदायी है। इनके सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मैं प्रतिदिन एक अध्याय आपको सुनाती हूँ। इसी कड़ी में आज मैं आपको ज्येष्ठ मास का 20वां अध्याय विषो अध्याय सुनाऊंगी। सब ऋषि स्कंद जी से बोले कि हे स्कंद जी, आपने समस्त मोह को नाश करने वाला तथा अत्यंत आश्चर्य को देने वाला ज्येष्ठ मास के महात्म्य का वर्णन हमें बताया है। वह योगियों का गम्य सनातन साक्षात परब्रह्मा शत्रु के संहार के निमित्त एकादशी के प्रभाव से वहां पर आए, जो परब्रह्मा वचन से भी नहीं कहा जा सकता है। इतना कहने पर ऋषि लोग फिर से कहने लगे कि हे स्कंद जी, उस राजा पुलिंद ने दुखी होकर फिर क्या किया। स्कंद जी बोले कि हे ऋषियों, वह शोकातुर राजा अपने कुछ बचे हुए सैनिकों के सहित शीघ्र ही अपने नगर को आ गया और अपने नगर में राज्यभार को संभालने लगा और शत्रु के पूर्ववासियों के वचन का मन से ध्यान करता हुआ एकादशी के प्रभाव को स्मरण करने लगा, जिसको स्वयं उसने अपनी नेत्रों से देखा था। इस प्रकार चिंता में मगन राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया और अधिक चिंता मगन रहने के कारण उसके शरीर में केवल हड्डी और चाम मात्र ही रह गया। तब राजा पुलिंद ने अपने पुत्र को राज्य देकर स्वयं अपनी स्त्री को साथ लेकर वन को चला गया और वहां जाकर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लिया। वहां वन में राजा पुलिंद को एकादशी के संबंध में प्रश्न करते हुए 12 दिन बीत गए। वह सबसे यही प्रश्न करता था कि हे तपोधन, एकादशी के व्रत की क्या विधि है, एकादशी के व्रत का क्या नियम है और एकादशी के व्रत करने से क्या फल मिलता है। जो व्रत तीनों लोकों में दुर्लभ, पवित्र और भगवान का अति प्रिय है, अहो आश्चर्य है। मैंने उसे एकादशी व्रत का महान आश्चर्यकारी कार्य देखा था, इसमें संशय नहीं है। और वहां पर एक दिन राजा पुलिंद के पूर्व जन्मों के किसी पुण्य कर्म के प्रभाव से वरेण्य ऋषि के पवित्र आश्रम में दत्तात्रेय ऋषि आए और उन दत्तात्रेय के दर्शनों की लालसा से वहां समस्त ऋषिगण आए। कुछ लोगों ने पूजन, स्तुति तथा विविध प्रकार की उनकी सेवा की। राजा पुलिंद भी दत्तात्रेय जी का आगमन सुनकर वहां भयभीत के समान ऋषि के पास जाकर बैठ गए। प्रधान ऋषियों के चले जाने पर राजा पुलिंद दत्तात्रेय जी के पास गए और दंडवत कर दूसरे विंध्याचल पर्वत की तरह पृथ्वी पर गिर गए। दत्तात्रेय जी राजा से बोले कि हे सौम्य, उठो उठो, तुम कौन हो और किस लिए यहाँ पर आए हो। तुम्हारे दुख का जो भी कारण है उसको तुम मुझसे कहो। दत्तात्रेय जी के वचन को सुनकर अत्यंत दुखी होकर वह पुलिंद राजा नहीं उठा। तब उस राजा को दत्तात्रेय जी ने स्वयं अपने हाथों से उठाया। राजश्रेष्ठ पुलिंद ने उठकर दत्तात्रेय जी को
अति सुंदर हृदय जानकर कहा कि हे जगतीतल, मैं विख्यात राजा पुलिंद हूँ। हे तात, थोड़े ही समय में पृथ्वी मंडल को जीतकर और गर्व में आकर मैं सेना सहित राजा प्राचान्वही के नगर को गया। वहां जाकर उस विष्णु भक्त राजा के नगर को पीड़ित करने पर कोई ग्रामवासी मेरे पास आया और मुझसे प्रार्थना करने लगा कि आज श्री हरि का पवित्र दिन है, आज और कल 2 दिन के लिए उस राजा के विषय में क्षमा करें, क्योंकि समस्त नगरवासी व्रत में लीन हैं। उस ग्रामवासी की वार्ता सुनकर मैंने गर्व में होकर क्रोध से उसके वचनों का अपमान किया और उसके वचन मेरी बुद्धि और मति को गर्व से न छुड़ा सके। इसके पश्चात सूर्यास्त हो जाने पर असंख्य विष्णु दूत अनेक रूपों में वहां आकर युद्ध करने लगे। उन विष्णु दूतों ने समुद्र के समान मेरी समस्त सेना को भक्षण कर लिया। अपने प्राण मात्र रह जाने पर हम लोग भागकर अपने नगर में आए। उसी समय से मैंने राज्य, पुत्र, धन का त्याग कर तामसी व्रति का आश्रय लिया। अब आज आपके चरण कमलों के दर्शन करके मैं कृतकृत्य हो गया हूँ। मैं धन्य हूँ तथा मेरे पूर्वज भी पुण्यशाली थे, जो आज देवताओं से भी पूजित आपके चरण कमलों का मुझे दर्शन हुआ। भगवान, एकादशी नाम वाला व्रत कैसा होता है और किस विधि से किया जाता है, उसे आप संक्षेप में मुझसे कहिए, क्योंकि मैं आपकी शरणागत हूँ। अन्यथा मैं शल्य के समान अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। राजा पुलिंद के इन वचनों को सुनकर सब वृतांतों को जानने वाले दत्तात्रेय जी ने उसी समय राजा पुलिंद को दोनों हाथों से आलिंगन कर लिया और दयाद्रचित्त होकर मधुसूदन भगवान के एकादशी व्रत के विधान को कहने लगे। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य निर्जला एकादशी व्रत वर्णन 20 अध्याय संपूर्ण। प्रेम से बोलिए विष्णु महाराज की जय। तो दोस्तों, आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ज्येष्ठ मास महात्म्य अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरी नित्य हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।